Namaste, Swami ji. I hope you are doing well. 13 फरवरी 1984 असम 2:12 AM मध्य रात्रि को हुई है एंड शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवगन है आप मृगशिरा की तृतीय चरण में जन्म हुई है। आप स्कॉर्पियो असेंडेंट के हैं, लग्न में ही केतु हैं। मतलब आपकी कुंडली में फर्स्ट जो दिखाई दे रही है कि यू आर वेरी सिक्रेटिव पर्सन, वेरी मिस्टीरियस पर्सन। केतु डेफिनेटली यहाँ पर एग्जॉल्ट मोड में दिखाई दे रही है। इवन D9 चार्ट, नवमशा चार्ट में भी केतु एग्जॉल्ट हो रहे, राहु केतु दोनों ही एग्जॉल्ट हो रहे, बहुत बढ़िया है। बट आप कौन हैं अगर मैं कहूँ हु यू आर, बिकॉज द फर्स्ट हाउस इज योर पर्सनैलिटी। केतु हेडलेस होते हैं। केतु जिनकी फर्स्ट हाउस में होते हैं, ऐसे लोग रिसर्च ओरिएंटेड काम करते हैं और डार्क रूम में बैठकर, जैसे आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं, हो सकता है अभी आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रही हैं, बट केतु आपके ज्येष्ठा नक्षत्र में मुझे दिखाई दे रही है। आपका एसेंडेंट नक्षत्र भी ज्येष्ठा है, आपका मूल नक्षत्र मृगशिरा है। सो इसको यहाँ पर मतलब मिक्स ना करें। आपका फर्स्ट हाउस के जो नक्षत्र है वो ज्येष्ठा है। ज्येष्ठा मीन्स डिगिंग द सॉइल, गेटिंग द डायमंड। यू आर लाइक समवन वेरी डीप एंड डार्क पर्सनैलिटी। डार्क इन द सेंस बहुत सोचते हैं आप में ओवर थॉट पैटर्न बहुत स्ट्रांग होगी। लोग आपको बहुत कॉन्फिडेंट देख सकते हैं बिकॉज यू आर स्कॉर्पियन, योर एसेंडेंट स्कॉर्पियो, मून साइन जेमिनाई। डेफिनेटली एक वो मतलब एक होते हैं ना, पर्सनालिटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लोग आपको कॉन्फिडेंट बोल देख रहे हैं, बट अंदर ना एक भय है, एक एम्प्टीनेस है। उसकी और भी एक बड़ी रीज़न मुझे दिखाई दे रही है, सैटर्न मंगल इन 12th हाउस। सैटर्न मंगल आपका लग्नेश है, जो आपका जीवन काल का मेन मुख्य प्लैनेट। किसके साथ युति में है? शनिदेव के साथ। एग्जॉल्व मोड में है शनि, बट शनि एंड मंगल एनिमिटी क्रिएट करता है, गृह युद्ध हो जाते हैं उस जगह पर। सो आपकी थोड़ी जैसे मेंटल स्थिति बहुत डिस्टर्ब मुझे दिखाई दे रही है। मेंटल या बहुत ऑल द टाइम डिस्टर्ब रहते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग में जैसे बहुत सारे थॉट्स आना, मन बहुत ततब व्यस्त रहना, इस टाइप की चीज़ें आपके साथ होता है। नाइट स्लीप डिसऑर्डर, इंसोम्निया की जैसे दिक्कतें। नाउ आपने कही आप जो करंट टाइप में आपकी जॉब चल रही है, कि आप इसको कंटिन्यू रख पाएंगे, क्या कोई फ्यूचर है इस करंट जॉब में? तो मैं आपको बताती हूँ, शनि का महादशा रनिंग है एंड शनि की लंबी महादशा है, 2039 तक है। शनि आपके लिए देखा जाए स्कॉर्पियो के लिए 4th हाउस का लॉर्ड है, 3rd हाउस का लॉर्ड है। तो कारक प्लैनेट होते हैं, कारक भी नहीं कहूँगी, न्यूट्रल प्लैनेट है, मारक नहीं है एटलीस्ट। शनि एग्जॉल में दिखाई दे रही है लग्न कुंडली में। जब मैं नवमशा देख रही थी, डेबिलिटेटेड हो गया। आपकी एनर्जी में मुझे बहुत होता ना कि आइदर टेक्नोलॉजी हो, बड़े सर्जन हो, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, इस टाइप के डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं, बट द मेन एनर्जी इज रिसर्च ओरिएंटेड। आई डोंट नो, केतु इन जस्ट इज ऑल अबाउट रिसर्च ओरिएंटेड एनर्जी। आज शायद आप इससे जुड़ी काम कर रही है, बट भविष्य में जाकर हो सकता है आप मंत्र वगैरह पाठ करना हो, जाप करना हो, कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर, आप नई कुछ टॉपिक को लेकर, जिसको लेकर आप अब तक यावर नहीं हैं, नई कोई चीज़ों को लेकर आप रिसर्च करेंगे। ज़रूरी नहीं PhD की बात कर रही हूँ, आप सीखेंगे। क्योंकि केतु जब लग्न में है, इसका एक ही काम है, सोल का पास्ट कुछ अनमेट डिज़ायर को फुलफिल करवाना, बिकॉज जुपिटर इन 2nd हाउस। एंड जब केतु आपकी अंतर में आएगा, प्रत्यांतर सुषमांतर में आएंगे, जुपिटर आएंगे अंतर प्रत्यांतर में, पास्ट की कुछ डेट्स यहाँ पर रिलीज होगी, वो तो बात की बात है। बट अभी अगर बात करें, शनि की महादशा रनिंग है, मरकरी अंतर में जा रही है। एंड स्कॉर्पियो के लिए देखा जाए, मरकरी कारक ही नहीं होते हैं, तो ये टाइम फ्रेम आपको थोड़ी, शनि की महादशा में मरकरी के अंतर बहुत एब्रप्ट डिसीजन लिया जाता है, बहुत हसल एंड बसल लाइफ में चलता है, बिकॉज सैटर्न इज अ वेरी मैच्योर डिले प्लानर एंड मर्करी इज अ वेरी क्विक एनर्जी मूवमेंट। सो यहाँ पर क्विक कुछ डिसीजन यहाँ पर लिया जाएगा। उसके बाद केतु आ रही है। ओके, सो 2025 की दिसंबर तक स्थिति है, मुझे लग रही है यहाँ पर चेंज तो होगी। उसकी और भी एक कारण है, करंट प्लानेटरी ट्रांजिशन को अगर देखा जाए, केतु भर्गो साइन से जा रही है करंट गोचर काल में, एंड यू मून जेमिनाई। सो ये 4th भाव से केतु जा रही है। केतु एस्पेक्ट 10th हाउस, तो करियर चेंज करवाएगा या फिर वर्क फील्ड चेंज करवाएगा। लेट्स सी, अब देखते हैं करंट वर्क फील्ड को लेकर, देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी आ रही है। शनि की महादशा अगर बहुत तकलीफ दे रही है, क्योंकि देना चाहिए बिकॉज आपकी कुंडली बोल रही है, अगर ऐसी स्थिति है तो हनुमान चालीसा पाठ कीजिए, हनुमान जी की शरण पर रहिए, क्योंकि शनि मंगल एक साथ में है। अगर आप हनुमान जी की शरण पर रहते हैं, शनि मंगल दोनों बली हो गए यहाँ पर पॉजिटिवली। ओके, नंबर 4 से आप बिलोंग करती है, 13
ये नंबर 13 वाले लाइफ में फर्स्ट पेज में काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। 13 फरवरी 1984 टू 12 AM असम। आप वर्कहॉलिक भी होंगे, लेट्स सी। काफ़ी दानी चैरिटेबल प्रवृत्ति भी आप में होंगे, लोगों का मतलब मदद करना। थैंक यू। अगर दोस्तों के साथ आप रेस्टोरेंट पे जाएंगे ना तो बिल पे आप कर सकते हैं, मतलब यू आर द वन एंड ओनली। ओके, करंट जो जॉब फील्ड में है स्वामी जी, करंट सिचुएशन, मेन ऑब्स्टैकल, हाउ टू रिमूव दिस, फ्यूचर क्या है इस जॉब का, ओवरऑल गाइडेंस। कैन यू प्लीज गिव मी 5 कार्ड्स स्पिरिट, कैन यू प्लीज गिव मी 5 कार्ड्स, वन टाइम मोर स्पिरिट। डिस्प्लेसमेंट नंबर 13, दिस इज योर डेट ऑफ बर्थ, सडन चेंज, डिस्प्लेसमेंट। एंड इस टाइम फ्रेम में हार्ड अथॉरिटी के साथ बहुत कैओटिक सिचुएशन बनेंगे, बिकॉज शनि एंड सूर्य युति बनाकर बैठे करंट टाइम फ्रेम में, ऊपर से मंगल एग्जॉल्ट है, तो ये इस टाइम फ्रेम में आग में घी डालने के बराबर काम की जगह पर मतलब स्थिति बन सकती है। बिकॉज मैं बैक टू बैक वर्क फेल को लेकर रीडिंग कर रही हूँ। इससे पहले भी जब से सैटर्न एंड सूर्य एक साथ में आई है, मैं करियर को लेकर बहुत रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट अपने वर्क फील्ड को लेकर ही रीडिंग ले रही है। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिशन, okay, your current situation, what's the obstacle, how to remove this, future, overall guidance, bottom of the deck, anomaly, you are little bit different from your community। सभी क्रो देखिए ब्लैक है, यू आर द वाइट क्रो, सो जैसे कोई खेलने नहीं लेता इस क्रो को। एंड केतु लग्न में है, यू आर लिटिल बिट डिटैच, नॉट वेरी सोशल। ओके, लेट मी चेक। थैंक यू सो मच, thank you। 13th February 1984 to 12 AM असम। स्वामी जी की करंट वर्क प्लेस की एनर्जी, व्हाट्स द मेन ऑब्स्टैकल, हाउ टू रिमूव दिस, फ्यूचर क्या है इस वर्क प्लेस का, एंड ओवरऑल गाइडेंस। कैन यू प्लीज गिव मी 5 कार्ड्स स्पिरिट। लोग आपको बहुत मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, एंड मृगशिरा में डियर एनर्जी होती है। मृगशिरा तो मन आपका बहुत नाजुक है, डियर जैसा। डियर आप देखेंगे घास खाते खाते ना वो इधर उधर देखता है डर के मारे कि अभी एनिमल अटैक होगा, वो बहुत सतर्क रहता है। सो आप में आप सेंस कर लेते हैं, यू नो, आप सेंस कर, बिकॉज लग्न में केतु है, ये याद रखना होगा, आपकी लग्न में केतु है तो आपका एक रैडर है, तो आप सेंस करते हैं, यू आर वेरी सेंसिटिव टू एनवायरनमेंट। वन टाइम एंड स्पिरिचुअल साइड आपका उम्र के साथ शनि जा रही है। जब ये 25 की दिसंबर के बाद केतु आएंगे, आप नोटिस करेंगे किस तरह से एनर्जी आपका चेंज होगी, कंप्लीटली शिफ्ट होगी। ओके, एनर्जी ऑब्स्ट्रकल, हाउ टू रिमूव दिस, फ्यूचर, बॉटम ऑफ द डेक, हाइरोफेंट, एम्परर। मुझे लग रही है यहाँ पर क्लैश हो रही है आपका, मतलब लॉजिकल क्लैश, मतलब दिस इज द किंग ऑफ शॉर्ट्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर। इस लाइक कोई मेल फिगर के साथ क्लैश हो रही है जो लॉजिकली मतलब होता है ना कॉन्स्पिरेसी, मतलब आप बड़ी मुश्किल से टिके हो उस जगह पर। ओके, कुछ और मैसेजेस देखते हैं। थैंक यू। February 1984 to 12 AM असम। स्वामी जी की करंट वर्क प्लेस की एनर्जी, मेन ऑब्स्टैकल, हाउ टू रिमूव दिस, फ्यूचर, इस वर्क प्लेस की फ्यूचर एंड ओवरऑल गाइडेंस। वन टाइम मूव। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहती हूँ। आपकी कलीग, आपका दोस्त, खतरा है उनसे, बिकॉज राहु आपके 7th हाउस में, आस्पेक्ट 11th हाउस, आस्पेक्ट 2nd हाउस। कहने का मतलब है सभी को आंख बंद कर भरोसा मत कीजिए, बिकॉज यहाँ पर गाइडेंस में कार्ड आई है, मैं आगे जाकर बात करूँगी। ओके, डिवोशन, द मेन ऑब्स्ट्रकल, हाउ टू रिमूव दिस, फ्यूचर, ओवरऑल गाइडेंस, बॉटम ऑफ द डेक, लुक एट दिस, कंपटीशन। सो यहाँ पर कंपटीशन और एक क्लैश, वो टैग वर्ड चल रहा है यहाँ पर।
एंड जहाँ पर मुझे लग रही है आपको शायद जो चीज़ आपको चाहिए, बिकॉज डिस्पायर कार्ड आई है यहाँ पर लीडरशिप। सो जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिल नहीं रहा, मतलब आप कंटिन्यूसली जैसे हताश हो रही है, प्रमोशन नहीं मिल रही है, या फिर आपको आगे रखना चाहे था, होता ना कि प्रेजेंटेशन मेरा है, कोई और उस प्रेजेंटेशन को यहाँ पर दिखा रही है, मैंने बनाई प्रेजेंटेशन कुछ और कोई और दे रहा है, तो यहाँ पर कुछ कॉन्स्पिरेसी या फिर आपकी हक का चीज़ जो है वो आपको नहीं मिल रही है। ओके, नाउ दिस इज़ योर करंट सिचुएशन। ओके, दिस इज़ डिवोशन, 4 ऑफ वांड्स एंड इनसाइट, मतलब आप कुछ सेंस करें। इनसाइट का मतलब है सेंस करना। योर इंट्यूशन आपको कुछ बता रही है कि दिस इज़ द 4 ऑफ वांड्स, जहाँ पर आपकी स्टेबिलिटी नहीं है, बिकॉज डिवोशन आ रही है। डिवोशन का मतलब त्याग है। ओके, किसी के प्रति समर्पित होना। आप जितनी काम के प्रति समर्पित हो रही है, जितना आप एफर्ट्स लगा रही है, बिकॉज ऑब्स्टकल कार्ड में देखिए विक्ट्री आई है, ऑब्स्टकल कार्ड है ये। victory is your obstacle in this career work field and this is the 8 of cups and here's the direction. So यहाँ पर आपको जैसे गलत डायरेक्शन में लेकर जा रही है, बिकॉज 8 ऑफ कप्स इज इमोशनल विड्रॉल पेजेस। जो विक्ट्री आप डिजर्व करते हैं, आप हताश हो रही जगह पर एंड आप नई दिशा की ओर जाना चाहते हैं। दिस इज द डायरेक्शन, एक नई डायरेक्शन की ओर, बिकॉज वो डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप अभी है, विक्ट्री आपको नहीं मिल रही है। हाउ टू रिमूव दिस? लुक एट दिस ऑब्जर्वेशन, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड अनकंडीशनल लव कार्ड आई है। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है एक समझौता करना। अगर इस प्रॉब्लम से आपको बाहर आना है, इस फील्ड में आपको टिकना है, तो आपको समझौता करना होगा। आपको कुछ चीज़ को मुंह बंद रखकर आपको यहाँ पर बर्दाश्त करना होगा। ये बहुत मतलब अनकंडीशनल लव की मतलब आप जानते हैं, यहाँ पर कंडीशन नहीं है। देयर इज़ नो कंडीशन हियर, दैट इज़ अनकंडीशनल। तो आपको यहाँ पर आपके लिए विक्ट्री कंडीशन है। यू वांट प्रमोशन, यू वांट लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप पोजीशन, बट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है नंबर 34 आपको ऑब्जर्व, मतलब होता ना कि वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। एंड हियर द 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपको समझौता करना पड़ेगा। देन मतलब विदाउट कंडीशन, मुंह बंद कर कर देन आप इस काम की जगह पर आराम से टिक जाएंगे। आप अगर प्रमोशन की बात ना करें, आप अगर हायर अथॉरिटी के साथ यहाँ पर देखिए मतलब स्ट्रेट मैसेज आई है। दिस इज द किंग ऑफ शॉर्ट्स, वेरी लॉजिकल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी। 9 ऑफ वांड्स क्लैश छोड़ी है किसके साथ? हायर अथॉरिटी के साथ, बिकॉज ऑफ आर्गूमेंट्स। बट यहाँ पर हायरफेंट का मतलब ही है कि आप अगर इस चैप्टर को उस तरह से नज़रअंदाज करते हैं, देन यहाँ पर आप टिक पाएंगे। ओके, बिकॉज फ्यूचर कार्ड में मुझे रिस्क दिखाई दे रही है। दिस इज़ लाइक यू आर समवन जो दूसरे किसी फील्ड के लिए जाना चाहते हैं और दूसरी कुछ क्रिएटिविटी, दिस इज़ योर ओन पैशन, जहाँ पर इस काम के लिए रिस्क दिखाई दे रही है। विद दिस 3 ऑफ वांड्स, जस्ट अबाउट टू लॉन्च न्यू थिंग्स। सो मतलब इस जगह पर मुझे रिस्क दिखाई दे रही है। मतलब यहाँ पर आपको समझौता कर कर टिके रहना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन है, बहुत सारी डेविलिश एनर्जी मुझे आपके काम की जगह पर कॉन्स्पिरेसी हो रही है बहुत ज़्यादा। दिस इज़ द पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत नाजुक भी हैं एंड डोंट लिसन टू अदर पीपल, बिकॉज एक बिल्ली का खाना 2 करोड़ मिलकर खा रही है, बिकॉज आप उस कम्युनिटी से थोड़ी डिफरेंट है। तो कुछ लोग इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं, बॉस के नाम पर कुछ उल्टा पुल्टा बोल रही है, आप उनको सुनकर रिएक्ट ना करें, उनको सुनकर कमेंट ना करें। 13 नंबर मुझे दिखाई दी, बहुत बड़ी कोई ट्रांसफॉर्मेशन आने जा रही है और मे बी इट्स कंप्लीट लाइक अ डेथ सिचुएशन। मैं यहाँ पर देखूँगी आपका जो फाइनल क्वेश्चन है कि आप छोड़ना चाहते हैं, फॉर द गाइडेंस, क्योंकि यहाँ पर मुझे छोड़ने की एनर्जी आई। 13 फरवरी 1984 2:12 PM असम। स्वामी जी करंट वर्क प्लेस से रिज़ाइन देना चाहते हैं, काम को छोड़ना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है? काम को छोड़ना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है स्पिरिट? काम को छोड़ना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है? दिस इज़ द स्टार कार्ड, वन मोर। यहाँ पर तो 10 ऑफ शॉर्ट्स कंप्लीट हो रही है जर्नी। इट्स लाइक ए बैक स्टैप हुई है। एंड नाइट ऑफ वांड्स इज कंप्लीट लाइक योर ओन, अपनी ओन टर्म्स पर लाइफ को जो लीड करते हैं, माई वे हाईवे। यार दिस इज द स्टार कार्ड, योर विश फुलफिलमेंट। सो यहाँ पर तो रिलीज़ करता हुआ एनर्जी आ रही है माइंड, मतलब आप चेंज करी है, आप इस जगह पर चेंज करिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा आपने बर्दाश्त की है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी एनर्जी, दिस इज द कैवस कंप्लीट सिचुएशन, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो पेशेंस रखते रखते आप फेड अप हो चुकी है। तो यहाँ पर 10 ऑफ शॉर्ट्स इज कम्प्लीटली बैक स्टेपिंग हो रही है, जहाँ पर आप इससे फ्री होना चाहते हैं, अल्टीमेट आहा मूवमेंट। सो इट्स ए रिलीज मूवमेंट। सो यहाँ पर छोड़ने की एनर्जी आ रही है, एक रिस्क लेकर छोड़ना। अब देखते हैं व्हाट विल बी हैपन नेक्स्ट। माय डियर, मुझे आपकी एनर्जी में ना कुछ क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, इधर म्यूज़िक से जुड़ी, लिरिक्स राइटर, राइटिंग, पेंटिंग, आई डोंट नो, एक क्रिएटिविटी है। बिकॉज आपकी देखा जाए एक पार्शियल सरस्वती राज्यों की यहाँ पर आपकी कुंडली बन रही है।
सो डेफिनेटली बिकॉज केतु जिनके ज्येष्ठ में होते दे आर वेरी डार्क एनर्जी, मतलब कुछ डार्क रूम पे बैठकर कुछ करना। देखिए आपकी जब मैं फ्यूचर देख रही थी ना इस फर्स्ट रीडिंग में, तब क्रिएटिविटी कार्ड आई थी, राइट, पेंटिंग म्यूजिक से जुड़ी। सो ऑलवेज रिमेंबर, जो आपका चाहत है, डिज़ायर है, मनी माइंडेड ना रहे। जब आप कोई काम को प्यार करते हैं ना, वो काम भी आपको प्यार करने लगते हैं, एंड उसमें ही आप एक्सेल करेंगे, उसमें ही आप नाम यश कमाएंगे, क्योंकि काम भी आपसे प्यार करने लगे हैं, क्योंकि आप काम को पूजेंगे, काम आपको पूजेगा। देखते हैं क्या होने जा रही हैं। बट पर्टिकुलरली अगर मैं थोड़ी टाइम फ्रेम की बात करूं तो 2024 की अप्रैल से लेकर 2024 की जून तक की जो टाइम फ्रेम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 2024 की अप्रैल से लेकर 2024 की जून का महीना, बिकॉज शनि के महादशा मरकरी अंतर में तो जा ही रही है, प्रत्यंतर में सूर्य आएगा जो आपका 10th हाउस का लॉर्ड है। तो इस टाइम फ्रेम में कुछ बड़ी, कुछ वर्क फील्ड से जुड़े चेंजेस यहाँ पर आ सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या आ रही है वर्क प्लेस में। अगर आप चेंज करती हैं, क्या नेक्स्ट चैप्टर है आपकी कैरियर वर्क फील्ड में। 13 फरवरी 1984 टू 12 AM सोनी जी की नेक्स्ट चैप्टर कैरियर वर्क फील्ड में व्हाट्स कमिंग, क्या एक्सपेक्ट कर सकती हैं। थैंक यू, क्या एक्सपेक्ट कर सकती हैं। वन टाइम मूव, देखिए 5 ऑफ वांड्स आ रही है, झगड़ा बगड़ा दिखाई दे रही है। एक महिला तीनों व्यक्ति के साथ झगड़ा कर रही है यहाँ पर। कैन सी दिस कंपटीशन, ये चल रही है। मे बी यू आर गोइंग थ्रू नाउ, बिकॉज शनि एंड सूर्य अभी कुंभ में है। देखते हैं व्हाट्स हैपनिंग फॉर यू। ओह माय गॉड, अगेन द 10 ऑफ शॉर्ट्स। वन मोर स्पिरिट, वन मोर। बॉटम ऑफ द डेक, दिस इज, आई डोंट नो, इतनी पेंटिंग की एनर्जी क्यों आ रही है, पेंटिंग क्रिएटिविटी की एनर्जी। देखिए मैं बहुत स्ट्रेटली एक बात आपको बता रही हूँ, करियर में बहुत कुछ होने जा रही है आपकी। मतलब यहाँ पर डेविल कार्ड आई हुई है, यहाँ पर 10 ऑफ शॉर्ट्स, ओके, यहाँ पर 7 ऑफ शॉर्ट्स। जैसे 7 ऑफ शॉर्ट्स में जैसे डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई छेड़खानी हो रही है, होता है ना कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर कुछ इलीगल, बिकॉज राहु आस्पेक्ट सूर्य, आपकी कुंडली में राहु जो है चोर है, राइट। एक राहु को हम कैसे देखते हैं, चोर है के रूप में। सूर्य लिगासी है, प्रतिष्ठा है। तो इस जगह पर मान सम्मान की हानि होना, राइट, विद दिस 8 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ शॉर्ट्स। जैसे आप पर आरोप लगाया जा रही है और आप, बिकॉज इसे लगे बैक स्टैबिंग जो यहाँ पर मुझे नेक्स्ट चैप्टर में दिखाई दे रही है कि ओके लिसन, नेक्स्ट चैप्टर की बात हो रही है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही कि वो जॉब छोड़ने के बाद, मतलब यू आर गोइंग थ्रू नाउ विद दिस प्रोसेस, आप चल रही है इस प्रोसेस में, एंड ये ख़त्म होने जा रही है, बिकॉज डेविल कार्ड आई है। डेविल इज लाइक ए कार्मिक साइकिल, बट डॉक्यूमेंट से जुड़ी एक छेड़खानी। 8 ऑफ कप्स लाइक ए कंप्लीट रिलीज हो रही कुछ चीज़ें जो डेविलिश थी, आप एक शाय ऑफ रिलीफ आपको मिले द स्टार कार्ड नेक्स्ट चैप्टर में। बट शुरू में ही अगर मैं कहूँ, आप अगर क्योंकि जॉब छोड़ते हुए एनर्जी आ रही है, आपको रिलीफ मिले, ओ माय गॉड मुझे फिर से वो जगह नहीं जाना होगा। मुझे लगती है आप जॉब नेक्स्ट चैप्टर में अगर मैं कहूँ कि आपको फिर से जॉब मिल गया, सो उस जगह पर थोड़ी टाइम लगेंगे। बिकॉज देखिए कोई पेंटिंग कर रहा है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो यहाँ पर कुछ क्रिएटिविटी से जुड़ी कुछ काम नज़र आ रही है। अगेन आपकी कुंडली में मुझे लॉन्ग डिस्टेंस सफ़र भी है। आई डोंट नो आपका प्लान है या नहीं, भविष्य में आप लॉन्ग डिस्टेंस में सफ़र करेंगे। इट कुड बी ओवरसीज जर्नी। ओके लेट्स सी, थोड़ी और मैसेजेस देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर व्हाट्स हैपनिंग 13 फरवरी 1984 टू 12 इन असम। स्वामी जी की नेक्स्ट करियर वर्क में क्या होने जा रही है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्पिरिट। थैंक यू, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, वन मोर, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक, स्ट्रगल, सेकेंड ट्राई, उंडेड, मतलब बहुत तकलीफ हो रही है, सेकेंड ट्राई। ओके अगर आप समझौता कर कर रहना चाहते हैं तो बिल्कुल बेशक आप रह सकते हैं माय डियर, उस जगह पर समझौता कर, क्योंकि अगर मैं कहूँ नेक्स्ट जॉब मिलने में आपको टाइम लगेगी, क्योंकि शनि की महादशा चल रही है। एक झटके में फटाक से कुछ होगा नहीं, बट क्रिएटिविटी की जगह पर कुछ एक्सपैरली कुछ आप स्टार्ट करें क्रिएटिविटी की फील्ड में, आइदर पेंटिंग से जुड़ी, म्यूजिक से जुड़ी, आई डोंट नो, इट्स ऑल अबाउट योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। ओके दिस इज 4 of wands. Okay, this is the Fool card and this is the King of wands. यहाँ पर एक स्टेबिलिटी की बात हो रही है,
बट द किंग ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट करिश्मेटिक, पैशनेट एंड एम्बिशियस एनर्जी विद दिस फूल। एक नई जर्नी शुरू हो रही है कैरियर वर्क में जो एडवेंचरस है, जहाँ पर आप लीप ऑफ फेथ के साथ ट्रस्ट करना चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ के साथ जंप करना चाहते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके यहाँ पर एक कैरियर वर्क फील्ड में एक ऐसा चैप्टर ओपन हो रही है जहाँ पर आप शुरुआती दौर में काफ़ी अनसर्टन हैं, तो शायद आप जब रिज़ाइन करिए आप अनसर्टन होंगे। देखते हैं आप छोड़ने के बाद किस तरह से मतलब मैं ये बता रही हूँ टैरो से कि आप छोड़ चुकी हैं, नाउ किस प्रोसेस में कैरियर जा रही हैं। लेट मी चेक। थैंक यू। अगर आप जॉब छोड़ देते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में किस तरह से आगे कैरियर आपकी मूव करेंगे, क्या होगी। 13 फरवरी 1984 2:12 सन। सोमी जी अगर आप करंट जॉब को छोड़ देते हैं, व्हाट विल बी हैपन नेक्स्ट, व्हाट विल बी हैपन नेक्स्ट। वन टाइम मोर स्पिरिट। Six of Cups, nostalgic moment with this wheel. One more spirit. ऑफर आएंगे बट यू हैव टू कीप पेशेंट बिकॉज दिस इज 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड शायद आपको 7 मंथ्स का इंतज़ार हो सकते हैं। ओके कि नेक्स्ट ऑफर, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स इज़ एन ऑफर विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप जॉब छोड़ देती हैं, लिसन, अगर आप जॉब छोड़ देती हैं आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा। दिस इज मे बी इट्स अप टू 7 मंथ्स, उससे पहले ही हो जाएगा, बट मैक्सिमम यहाँ पर 7 मंथ्स के इंतज़ार नज़र आ रहे हैं बिकॉज एक साथ में 2 कार्ड आई, नाइट ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट पेशेंस, और मे बी इट कुड बी 70 डेज, इट कुड बी 70 डेज, बट मुझे लग रही है बिकॉज 7 ऑफ पेंटिकल्स इट्स अ पेंटिकल, इट्स अर्थ एनर्जी, तो डेज से ज़्यादा मुझे मंथ की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। बट एक चीज़ है माय डियर, जैसे आप बहुत रिलैक्स है, आप चिल कर रही हैं, आप जैसे उस लॉजिकली आप काम को कर रही है कि और बर्दाश्त नहीं हो, बिकॉज फूल का मतलब एक लीप ऑफ फेथ के साथ एक एडवेंचरस जर्नी में जंप करना। बट उस दौरान उस ड्यूरिंग दिस 7 मंथ्स आप क्रिएटिविटी को लेकर कुछ करें, बिकॉज स्टार कार्ड आई हुई है एंड स्टार फूल इज़ ऑल अबाउट यार्ड एनर्जी, सो इट्स लाइक एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। सो यहाँ पर आप ऐसा कुछ करिए जो आपकी पैशन से जुड़ी है ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। ओके लेट्स सी, कुछ और मैसेजेस देखते हैं। 13 फरवरी 1984 2:12 इन असम। स्वामी जी अगर जॉब छोड़ देती हैं व्हाट विल बी हैपेंड। थैंक यू। वन टाइम मोर। थैंक यू। अनफिनिश्ड सिम्फनी। एक न्यू लाइफ आपको मिलने जा रही है, एक अनफिनिश्ड सिम्फनी और पैन विद दिस गो टू द डिस्टेंस, मतलब एक बहुत बड़ी अनफिनिश्ड सिम्फनी कंप्लीट होता, बिकॉज न्यू लाइफ कार्ड में आई हुई है। एक डिस्टेंस प्लेस में जाना, देखिए ईन जो है रिसेप्टिव है, फेमिनिन एनर्जी, एंड जब आप छोड़ रही है आप बहुत ब्लेस्ड फील करें, आपको 222 दिखाई दे सकते हैं। अगर आपके मन में वो क्वेश्चन है क्या मैं छोड़ दूं या मैं नहीं छोड़ूं, अगर इस ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आपको 222 दिखाई दे, 1221 नंबर आपको दिखाई दे, सो दिस इज, और जस्ट फॉर एग्जांपल 34 43 आपको दिखाई दे रही है, ऐसी कुछ नंबर आपको दिखाई दे रही है, सो एक साइन है आपके लिए, गो फॉर दिस, बिकॉज इन एंड ब्लेस्ड एनर्जी। जैसे आपकी फेमिनिन साइड बहुत एक्टिव है, आप सेंसिटिव है, आप अपनी पैशन को लेकर काम करिए, दिस इज लाइक ए लेग अप, कोई मदद भी करेंगे आपको इस काम के लिए, नेक्स्ट चैप्टर की कैरियर वर्क फील्ड के लिए, एंड दैट्स विल बी लाइक ए न्यू लाइफ फॉर यू। दिस इज लाइक ए फ्रेश न्यू लाइफ, न्यू जर्नी फॉर यू। That's why the star card is here. This is like an aha moment, right? Let's see for your final message, guidance. Spirit क्या guidance देना चाहते हैं करंट कैरियर वर्क फील्ड को लेकर। 13 फरवरी 1984
2:12 PM असम। देखिए कार्ड्स में यहाँ पर जो एनर्जी आई है, सो डेफिनेटली आप अपनी इंट्यूशन को भी बिलीव करें। मैं बोल रही हूँ दैट्स वाई आप कर दीजिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कार्ड जो एनर्जी में आई है मैं वही आपको रीड की। एंड इवन केतु आपकी महादशा एंड अंतर भी बोल रही है, चेंज आ रही है, करियर वर्क फील्ड में परिवर्तन आ रही है। ओके, लेट्स सी करियर वर्क फील्ड। थैंक यू। Your first message, this is light your fire, be confident, be bold। आपके भीतर एक फायर एनर्जी है, उसको जगाइए। डोंट बी इमोशनल, डोंट बी शाई और डिटैच्ड। एक डरा हुआ एनर्जी आपके अंदर है, उस जिसकी वजह से फायर एनर्जी सप्रेस्ड हो जाती है। स्टार में एकदम रेस्ट करो, चिल करो, जैसे बहुत टाइम से आप सोए नहीं हैं, नाइट स्लिप डिसऑर्डर हो रही है। सेक्रेड मैरिज कार्ड वैसे आई हुई थी। 4 ऑफ वांड्स, एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। मैं देखिए मैरिज का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट, राइट, एंड दिस इज स्वीट सक्सेस। तो आप एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे, दैट्स विल बी सो सक्सेसफुल, लाइक ए बिगिन अ न्यू लाइफ फॉर यू। थैंक यू सो मच माय डियर, गॉड ब्लेस यू।